हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम 2025 में बढ़िया से मार्क्स लेके आने हैं, अभी से तैयारी करने में लग जाओ। एक एक चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाती हैं बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ेंगे और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। चलो, तो मनुष्य का पाचन तंत्र चित्र, पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको ये फिगर अपनी कॉपी पर बनाना है। और ये याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में हर साल इसके ऊपर सवाल आता है, तो बहुत अच्छे से कायदे में बैठ के पढ़िएगा। जो जो समझाती जा रही हूँ नोट्स बताते हुए चलिएगा और चित्र बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार चित्र की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत बेहतर आपका बन सकता है फिगर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से चित्र को अपना बनाना है। तो पाचन तंत्र में हमें इस चित्र को बनाना है, लेकिन इस चित्र में हमें क्या क्या लिखना है, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नाम है, वो मैं आपको बता रही हूँ, वही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये है हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे मुख को दर्शाना है, फिर उसके नीचे जीवा को दर्शाना है, ठीक है। फिर आगे ग्रसिका, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायाफ्राम, यकृत, अमाशय, अग्नाशय, गुदा द्वार और पित्ताशय। इतनी सारी चीज़ों को आपको टोटल दर्शाना है उसमें, और इस तरीके से आपको अपना चित्र को बना लेना है, ठीक है। ओके, अब चलिए देखते हैं जो हमारा आहार नाल होता है, यानी कि जो मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा आहार नाल, उसमें क्या क्या आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आहार नाल की। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी, इतनी सारी चीज़ों को हमें थ्योरेटिकली पढ़ना है और लिखना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मुख और मुख गुहिका है, फिर क्या है हमारी ग्रसनी, फिर क्या है ग्रासनली, फिर है अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मुख और मुख गुहिका के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, मुख और मुख गुहिका। तो मुख क्या होता है, मैं कहूँ आपसे कि मुख किसे हम कहते हैं, ये हमारा मुख है, इसकी परिभाषा मैं पूछूँ तो क्या कहोगे, तो हम क्या कहेंगे, दो होंठों से घिरी हुई आकृति जिसके अंदर दांत और जिह्वा होती है, उसे ही साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, मुख। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, दो होठों से घिरी आकृति को मुख कहते हैं, घिरी आकृति को मुख कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, मुख क्या होता है, दो होठों से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। अब इसमें जो हमारा मुख होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होते हैं हमारे 32 दांत, क्या होते हैं 32 दांत होते हैं। अब 32 दांत जो होते हैं ना, हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि हमारे जो मुख में दांत होते हैं उनके 4 भाग होते हैं, या वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिए, नाम इनका लिखिएगा। कृंतक, सबसे पहले क्या आता है, कृंतक, फिर क्या आता है, रदनक, फिर आता है अग्रचवर्णक, और आता है क्या, चवर्णक। तो ये हमारे 4 प्रकार के दांत हो गए। अब कृंतक जो होता है वो 2 जोड़ी, रदनक 1 जोड़ी, अग्रचवर्णक भी 2 जोड़ी, और जो चवर्णक होता है वो कितना होता है, 3 जोड़ी होता है, ठीक। तो एक जोड़ी में कितना होता है, 2। एक जोड़ी में क्या होता है, जोड़े में मतलब होता है 2। तो अगर मैंने कहा 2 जोड़ी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी कितना, 4। एक जोड़ी में 2 दांत, 2 जोड़ी में 4 दांत, और 3 जोड़ी में 6 दांत। टोटल गिनोगे 6 × 4 = 10, 2 = 12 और 4 = 16। तो हमारा जो दांत होता है ऊपर 16 होते हैं, नीचे 16, 2 पार्ट्स में होता है ना, ऊपर भी नीचे भी। तो 16 ऊपर होते हैं और 16 ही नीचे होते हैं। तो हमारे दांतों की संख्या इस प्रकार से क्या होती है, 32 होती है। क्या होती है, 32 होती है, ठीक है। अब जो मनुष्य होते हैं ना, वे द्विबार दंती, मतलब हमारे जो दांत होते हैं वो एक बार टूटते हैं। पहले जब हम लोग पैदा होते हैं उसके बाद हमारे दांत आते हैं, फिर वो टूटते हैं, फिर से दांत आते हैं, है ना। तो द्विबार दंती होते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो होते हैं हमारे दांत, वो मांसल रचना के अंदर धंसे हुए होते हैं, ठीक है। चलिए,
अब हमने समझना है क्या मुख गुहिका किसे कहते हैं। मुख हमने समझा क्या होता है। मुख दो होठों से घिरी आकृति को मुख कहते हैं, जिसके अंदर जीभ और दांत होते हैं। दांतों की संख्या 32 होती है और ये 4 पार्ट्स में विभाजित होती है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, 16 ऊपर होते हैं, 16 ही नीचे होते हैं। इस प्रकार से हमारे कुल 32 दांत होते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब मुख गुहिका समझते हैं क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मुख जिस भाग में खुलता है, मुख जिस भाग में खुलता है उसे क्या कहते हैं, मुख गुहिका। या हम कह सकते हैं जो मुख होता है वो हमारा मुख गुहिका में ही खुलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ग्रसनी क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ग्रसनी हम किसे कहते हैं। देखो ग्रसनी हम लोग किसे कहते हैं, तो मुख गुहिका का, मुख गुहिका का अंतिम भाग, मुख गुहिका का अंतिम भाग जो छिद्रनुमा होता है। कैसा होता है, छिद्रनुमा, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। ठीक है, और ये जो ग्रसनी होता है इसमें क्या खुलती है, हमारी ग्रास नली। क्या खुलती है, हमारी ग्रास नली खुलती है। अगर कहें ग्रसनी का आप परिभाषा दीजिए तो क्या देखेंगे कि जो ग्रसनी होता है वो मुख गुहिका का अंतिम भाग होता है जो कि छिद्रनुमा होता है, और इसी ग्रसनी में क्या खुलती है, हमारी ग्रास नली खुलती है। ठीक है, तो ग्रसनी हो गया। अब हमें क्या थर्ड पढ़ना है, ग्रास नली क्या होता है। तो ग्रास नली जो होता है ना, इसकी जो लंबाई होती है वो कुल कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो ग्रास नली होती है ना, ये हमारे श्वास नली के जस्ट नीचे होती है। तो अगर इसकी मैं क्या कहूँ कि आप डेफिनेशन लिखिए, तो लिखेंगे ग्रास नली में क्या लिखेंगे, ग्रास नली, इसकी लंबाई, इसको दूसरे कलर से करते हैं ना ताकि आपको समझ में आए। तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब ये जो ग्रास नली होती है कहाँ खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। यह है ग्रसनी में खुलती है। कहाँ खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, और ये जो होती है ग्रास नली श्वास नली के जस्ट नीचे होती है। कहाँ होती है, अगर पोजीशन पूछी जाए तो श्वास नली के नीचे स्थित होती है, नीचे स्थित, नीचे स्थित होती है। ठीक है, ग्रास नली क्या होती है, इसकी लंबाई टोटल 25 सेंटीमीटर होती है और यहाँ स्थित कहाँ होती है, हमारी श्वास नली ऊपर होती है, जस्ट उसी के नीचे साइड में होती है हमारी ग्रास नली, जहाँ से हमारा जो भोजन होता है ग्रास नली के द्वारा ही हमारे शरीर में पहुँचता है। ठीक है, और ये खुलती कहाँ पर है, ग्रसनी में है, ये खुलती है। ओके, समझ गए। अब हमें ऊपर से 3 चीज़ें समझी, क्या क्या समझा, मुख और मुख गुहिका। तो मुख क्या होता है, जीभ से घिरी हुई दो होठों से घिरी हुई आकृति को हम लोग मुख कहते हैं, जिसके अंदर 32 दांत होते हैं और जीभ होते हैं। 32 दांत में 4 प्रकार हमारे दांत होते हैं। कौन कौन से, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। टोटल अगर कहें तो कृंतक 2 जोड़ी, रत्नक 2 जोड़ी और और रत्नक होता है 1 जोड़ी, अग्रचवर्णक 2 जोड़ी और चवर्णक 3 जोड़ी होता है। इस प्रकार से हमारे दांत कितने हो गए, 16 दांत हो गए, ऊपर 16 नीचे 16, तो टोटल 32 दांत। ठीक है, और उसके बाद जो मुख गुहिका होता है वो क्या होता है, तो मुख जो है हमारा वो कहाँ खुलता है, ये वाला पार्ट वो मुख गुहिका हमारा कहलाता है। सेकंड क्या था, ग्रसनी। तो जो मुख गुहिका होता है ना वो ग्रसनी में ही खुलता है, या फिर हम कह सकते हैं मुख गुहिका का लास्ट वाला पार्ट जो छिद्रनुमा होता है उसे हम कहते हैं ग्रसनी, और ग्रसनी में ही क्या खुलती है, हमारी ग्रास नली खुलती है। ग्रास नली क्या होती है, टोटल इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि श्वास नली के जस्ट नीचे स्थित होती है, और यह कहाँ खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। इसी के द्वारा ही हमारा जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में पहुँचता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या है हमारा, देखिए अमाशय। क्या है, अमाशय। तो अगर हमें अमाशय के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, अमाशय। अमाशय, अमाशय क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अमाशय जे आकार की रचना होती है, जे आकार की रचना होती है। लंबाई कितनी होती है इसकी, तो 16 से
25 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है लंबाई। लंबाई कितनी होती है 16 से 25 सेंटीमीटर। और 7 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी चौड़ाई। क्या होती है इसकी चौड़ाई। इसकी क्या होती है 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है जठर रस यहाँ से हमारा स्रावित होता है। जठर रस यहीं से स्रावित होता है। ठीक, समझ गए, यहाँ तक हमने समझा। तो ग्रास नली अगर पूछा जाए ग्रास नली, हाँ ग्रास नली पूछते तो क्या होती है ग्रास नली। इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यह ग्रसनी में खुलती है, श्वास नली के नीचे स्थित होती है और यहीं से हमारा जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है या पहुँचता है। ठीक है, अगला क्या है अमाशय। अमाशय किसे कहते हैं हम लोग। तो ये जो अमाशय होता है इसकी आकृति क्या होती है जे आकार की इसकी रचना होती है। हाँ समझ गए। उसके अलावा ध्यान से देखिएगा, ये जो जे आकार की रचना होती है इसकी जो लंबाई यानी कि जो हमारा अमाशय हो गया इसकी लंबाई कितनी होती है 16 से 25 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या करते हैं जठर रस को स्रावित करते हैं। क्या करते हैं ये जठर रस को स्रावित करते हैं। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये है हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत। तो जो छोटी आंत होती है ना वो ध्यान से सुनिएगा क्या होती है छोटी आंत। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग छोटी आंत। देखो आज यहाँ तक ही हम लोग कंप्लीट करेंगे है ना, क्योंकि हमारा एक एक वीडियो में सेपरेट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें जो टॉपिक पढ़ना थंबनेल पे देखो और तुरंत उस पर क्लिक करके अपना देख लो, है ना, कितना आसान। तो एक चीज़ों में आपका खिचड़ी नहीं रहेगा, जो पार्ट पढ़ना वही पार्ट निकाल के पढ़ लो, टाइम भी बच जाएगा आपका। चलो ध्यान से देखिएगा, छोटी आंत क्या होती है, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है ना। ध्यान से देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है मीटर, इस पे ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर नहीं लिखना। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यह बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी होती है। देखो बायोलॉजी में अगर आपको कंपैरिजन करना आता है ना तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया लंबाई तो लिखा, लेकिन साथ साथ में ये भी लिख दिया कि हमारी ये जो छोटी आंत होती है लंबाई में बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी होती है। तो एग्जामिनर को भी पता है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्या है छोटी आंत, ये हमारा इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है जो कि बड़ी आंत से लंबी होती है। ग्रहणी के नीचे स्थित होती है, ग्रहणी के नीचे या निचले भाग में होती है। ग्रहणी के निचले भाग में होती है। ठीक है, और ये क्या होती है कुंडलित रचना होती है। कैसी रचना होती है, कुंडलित रचना होती है। समझ गए। अब देखिएगा आगे क्या लिखा है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत किसे हम लोग कहेंगे, देखो बड़ी आंत जो होता है ना वो इसकी लंबाई 1.5 मीटर की होती है। कितनी, 1.5 मीटर। ये क्या होती है छोटी आंत से ज़्यादा चौड़ी होती है। छोटी आंत से ज़्यादा चौड़ी होती है और स्थिति इसकी कहाँ होती है हमारे शरीर में, तो ये उदर गुहा में पड़ी रहती है। कहाँ रहती है, उदर गुहा में पड़ी रहती है। और इसका अंतिम भाग वो होता है क्या, अंतिम भाग मलाशय होता है या मलद्वार होता है या गुदा द्वार होता है। ठीक है, समझ में आ गया। बड़ी आंत क्या होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है जो कि छोटी आंत से ज़्यादा चौड़ी होती है और उदर गुहा में ये पड़ी रहती है। और इसकी जो इसका जो अंतिम भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम भाग को हम लोग मल द्वार कहते हैं या फिर गुदा द्वार कहते हैं। ठीक है,
तो आहार नाल में हमने 5 चीज़ों को पढ़ा, 5 नहीं कितनी चीज़ों को पढ़ा, ध्यान से देखो, हमने पढ़ा 6 चीज़ों को। क्या क्या? मुख और मुख गुहिका सबसे पहले, दूसरा क्या पढ़ा? ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा अमाशय, पांचवा छोटी आंत और छठा बड़ी आंत। देखो इन सभी चीज़ों पे आपसे कई सारे सवाल बन सकते हैं। कई सारे सवाल कैसे? देखो ध्यान से सुनना। पूछा जा सकता है कि जो ग्रास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, दांतों के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इनमें आपसे कई सारे सवाल इससे बन सकते हैं कि रंध्रक कितने जोड़ी होता है, अग्रचर्वणक कितने जोड़ी होता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि जो छोटी आंत है इसकी लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, मुख हम लोग किसे कहते हैं, है ना, ग्रसनी कहाँ खुलती है ना, सॉरी ग्रास नली कहाँ खुलती है, मुख गुहिका का अंतिम छोर क्या कहलाता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। ये जो लेक्चर है ना वो बहुत सारे सवाल आपके बनाएगा, इसीलिए जब भी एग्जाम देने भी जाओ ना तो एक बार इस लेक्चर को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत सारे बनने वाले हैं। ओके, तो अब आपसे यहाँ से बड़ी आंत और छोटी आंत में अंतर पूछा जा सकता है कि अंतर 2 या 3 अंतर लिखिए। 2 अंतर लिखने को आता है तो आप इस तरीके से 2-2 एक-एक पॉइंट उठा के दोनों से अंतर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियाँ। हम लोग क्या पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में? पाचक ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। और हाँ देखो, ये हमारा दांत है, हमारा मुख है, मुख में दांत इस प्रकार से हमारे विभाजित रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब जो हमें पढ़ना है वो अगले वीडियो में पढ़ना है पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो एक बार से जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करिएगा।